वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 27 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिटायर्ड शिप ऑफ द इंडियन नेवी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। यानी भारतीय नौसेना के किस सेवा नेतृत्व जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार जो है ये रिटायर्ड इंडियन नेवी शिप है जिसको रिसेंटली कन्वर्ट किया जा रहा है इन द इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। INS Guldar, a decommissioned Indian Navy landing ship, will become India's first underwater museum. Decommissioned means retired. INS Guldar जो है ये रिटायर्ड इंडियन शिप है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। ये जो शिप है इसको रिसेंटली हैंड ओवर कर दिया गया है टू महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MTDC को फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। INS गुलदार ने सर्व किया है इन द ईस्टर्न नेवल कमांड अंटिल 1995। 1995 तक जो है इसने सर्व किया है इन द ईस्टर्न नेवल कमांड। देन उसके बाद अंडमान एंड निकोबार कमांड अंटिल इट्स डीकमिशनिंग ऑन जनवरी 12, 2024। जनवरी 12, 2024 में जो है इसको रिटायर किया गया था, डीकमीशन किया गया था। तब तक इसने सर्व किया है इन द अंडमान एंड निकोबार कमांड। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 हेल्ड। यानी कार्बन बाजार प्रकृति 2025 पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली। क्या है, रिसेंटली न्यू दिल्ली में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी 24 से 25 फरवरी तक। कहाँ पे हुई है ये, न्यू दिल्ली में 24 से 25 फरवरी 2025 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE। इनॉग्रेट इसको किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग्स ऑफ द इंडियन कार्बन मार्केट एंड हाउ टू डीपन एंड डेवलप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम बी हेल्ड। यानी 12वीं क्षेत्र 3R और सर्कुलर इकोनॉमी का जो फोरम है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर। India will host the 12th regional 3R यानी reduce, reuse, recycle and circular economy conference in Asia and the Pacific. इंडिया जो है ये होस्ट कर रहा है 12th रीजनल 3R। 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल एंड सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस इन एशिया एंड द पैसिफिक। द फोरम विल टेक प्लेस, इंडिया में कहाँ पे हो रहा है ये, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इन जयपुर। ये 3 से 5 मार्च 2025 तक जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द इवेंट विल सेंटर ऑन द थीम ऑफ, इसका थीम क्या रहेगा, रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग SDGs एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी में जो है फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट है इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ऑन 22 फरवरी 2025 यानी 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, या आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, उनके द्वारा क्या है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट इन कुंभी, लखीमपुर खेरी। द प्लांट विल बी बिल्ड बाय बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। इसको डेवलप कौन करेगा, बिल्ड कौन करेगा, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 2850 करोड़। ये इसकी टोटल कॉस्ट है। इट विल प्रोड्यूस बायोपॉलीमर्स यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। अब इस प्लांट में क्या है, बायोपॉलीमर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स सपोर्टिंग इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका एम क्या है, टू रिप्लेस प्लास्टिक विद सस्टेनेबल बायोपॉलीमर्स प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ, विच कंट्री सॉ द सेकंड मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स आफ्टर म्यांमार इन 2024। यानी डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में म्यांमार के बाद किस देश में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। सो इंडिया में जो है म्यांमार के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए हैं इन 2024। इंडिया में जो है टोटल 84 इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए थे 2024 में। सो फर्स्ट आपका जो कंट्री है वो म्यांमार है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए हैं, एंड सेकंड नंबर पे आता है इंडिया जिसमें 84 टोटल इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए हैं इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनवेल्ड द एआई मॉडल मैग्मा फॉर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर एंड रोबोट्स। यानी किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी माइक्रोसॉफ्ट। सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अनवेलिंग की गई है मैग्मा, जो कि एक एआई मॉडल है फॉर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर एंड रोबोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। यानी हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड्स 2024। यानी हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा NSCI सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोपा एयरपोर्ट। मोपा यानी मनोहर एयरपोर्ट जो है इसको अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, जो कि एक गोल्डन अवार्ड है। फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट है जिसको ये अवार्ड दिया गया है एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड्स 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 25 फरवरी एज द मिलिट्री मार्टरडॉम डे। यानी हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहीदी दिवस घोषित किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। सो रिसेंटली बांग्लादेश ने जो है डिक्लेयर किया है 25 फरवरी को मिलिट्री मार्टरडम डे यानी सैन्य शहीदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ वियतनाम हैज़ अप्रूव्ड एन $8 बिलियन रेल लिंक विद विच कंट्री। यानी हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल लिंक को मंजूरी दी है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। सो क्या है, रिसेंटली वियतनाम पार्लियामेंट ने जो है अप्रूव किया है $8 बिलियन रेल लिंक को विथ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG रिसेंटली कंडक्टेड द सागर कवच सिक्योरिटी एक्सरसाइज। यानी भारतीय तट रक्षक ICG ने हाल ही में सागर कवच सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्ट बंगाल। सो इसको कंडक्ट किया जा रहा है इन वेस्ट बंगाल और ये 2 डेज़ की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रामजेट इंजन तेज़। यानी भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रामजेट इंजन तेज़ जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी हाइप्रिक्स, इसरो, DRDO एंड स्काई रूट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी हाइप्रिक्स। सो क्या है, हाइप्रिक्स के द्वारा जो है डेवलप किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रामजेट इंजन जिसका नाम है तेज। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। यानी हाल ही में किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी आपके 27 फरवरी 2025 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स।